हट गया, ओवर हीट हो गया ना, ओवर हीट कर दिया ना। तीस सेकंड बहुत होता है। 15 मिनट उसको मीडियम पे रखो।
नहीं नहीं आईसीयू में नहीं, वो सर्विस अस्पताल की है, उसका फोन आया था, लेकिन कह रही है तो मैं तो जाता हूँ रात को ना कभी कभी। आज मैंने जाना है रात, सुबह 5 बजे, 5 से 7 बजे, 2 घंटे। अभी वो कह रहे हैं कि न्यू हॉस्पिटल में भर्ती हैं यूं नाइट दिखाओ, में। दिखाओ मुझे, ऐड दिखाओ। एंड में भर्ती नहीं था। तो लड़का नहीं, ऐड दिखा। किस चीज के, स्वीपर में लिया? डेली वेजर पे लगने का फायदा कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे लगो। ऐड अगर लगना है तो बताओ, ऐड दिखाओ, दबा देना। रेलवे में इस पर बहुत चलती है रेलवे।
जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? हम्म। चलिए जी, लास्ट टाइम क्या किया था जी? हमने कोई असाइनमेंट वगैरह या आपको इस तरह से हमने कोई दी थी? कौन सी असेसमेंट की थी? ये ईयर असेसमेंट के बाद हमने माउथ, नोज एंड थ्रोट किया। ओके, गुड। यार अब न्यूट्रिशन तो इसलिए नहीं किया था। ओके जी, देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है। असेसमेंट बोला था सर। या उसका कोई हम एसीएन का कोई पैटर्न कर लें आज? क्या हेल्थ असेसमेंट का मेरे ख्याल में नहीं होगा। एसीएन पे कोई छोटा सा कोई पैटर्न देख लेते हैं। एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न देख लेते हैं, क्या ख्याल है? ये न्यूट्रिशन जो है ना, ये आपको उजैर से भी मिल सकता है। ठीक है। और ये स्पेसिफिकली एक बुक से नहीं है। इसको हम जो है ना काफी दूसरे उससे करते हैं। चलिए अभी मुझे टॉपिक ढूंढने में। जब तक बुलाएं आप सबको कहीं इनवाइट करें, आ जाएं जल्दी से। और इंटरेस्टिंग क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है अभी तक आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा लगा? आईसीयू। अच्छा अच्छा। मतलब जो है ना, मतलब एशियन के अलावा सारे इंटरेस्टिंग हैं। अच्छा अच्छा। एसेंशियलिटी।
क्रिटिकल केयर की जो है ना मॉडरेटरशिप। चलें जी, आज हम एसीएन का कोई कर सकते हैं। उल्फत, एसीएन मतलब ठीक है, इससे मुराद ये है कि आपको अच्छा लगता है एसीएन। रिसर्च तो बहुत मज़ेदार सी है। एजुकेशनल एसीएन इंट्रोडक्शन proper learning functional development, nutrition and metabolism. Okay, exercise and okay. Today is the topic for ACN is exercise and activity and exercise pattern. ठीक है? Model for Jordan functional health pattern is a activity and activity and exercise pattern. आवाज क्लियर है? ओके, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न में हम क्या देखते हैं जी? पेशेंट्स की जो है सारी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग्स हमने देख ली, और इसके अलावा क्या क्या पेशेंट एक्टिविटीज खुद से एक्टिविटीज कर रहा है और एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करता है या नहीं करता, एंड डिजीज ओवरकम होने से पहले एंड डिजीज ओवरकम होने के बाद कि किस तरह से डिजीज ने इफेक्ट किया उसकी एक्टिविटी और एक्सरसाइज पैटर्न को। हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है सारी। Pattern description focus on the ADLS activities of daily living and the amount of available energy to support these activities कि आपके पास जितनी एनर्जी अवेलेबल है इस एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए, एंड द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग्स इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग द सेल्फ केयर एंड इनकॉर्पोरेट लेयर टाइम एज वेल। ओके, ये लेयर टाइम क्या होता है? लेयर टाइम जल्दी से बताएं, मैंने जब तक पढ़ा रहा हूँ। The activities of daily living include all the aspects of maintaining the self care and incorporate the leisure time as well. And activities of daily living are affected by the proper functioning of activities of daily living's free time. What you do in your leisure time, Maronisa and Asma. In free time, what is your activity? Okay, मतलब वेस्ट करते हैं टाइम। ओके,
न्यूरोमस्कुलर पैटर्न, कार्डियोवैस्कुलर पैटर्न एंड रेस्पिरेटरी पैटर्न, इस तरह से जो पार्ट टाइम एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग्स जब इफेक्ट होती हैं बाय प्रॉपर फंक्शनिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग्स, जब हमारी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम हो तब इफेक्ट होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो तब डिस्टर्ब होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो देन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग्स डिस्टर्ब होती हैं कि नहीं होती। लेजर टाइम आपका वो टाइम होता है, मैंने इस पे एक बहुत प्यारी जो है ना वो सुनी थी कि बेसिकली आप अपने जो फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ, आपके जो कहते हैं ना जिगरी दोस्त, उनके साथ जो टाइम गुजारते हो वो आपका लेजर टाइम होता है, जिसमें कोई आगे पीछे की टेंशन, बच्चे बच्चों की टेंशन ना हो, जॉब की टेंशन ना हो। जब आप वो घंटा आप वो गुजारते हैं या आधा घंटा गुजारते हैं ना, दिस इज अ लेजर टाइम, तो आप अपना लेजर टाइम जो है ना वो सो के गुजार देते हैं। प्रॉब्लम इन दिस पैटर्न may be the primary reason for patients entering the healthcare system. For example, fatigue की वजह से too much waste material accumulating and too little nourishment going to the muscles. अब ये है कि fatigue में ये है कि आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो गया जो कि वेस्ट मटेरियल है, एंड too little nourishing going to the muscles को कुछ एक्स्ट्रा वो जा नहीं रहा। Activities of daily living for us and may arise secondary to the problem in another function। एक तो ये हो गया फटीग की वजह से, दूसरा ये फटीग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से भी होती है, और एक्टिविटी इंटॉलरेंस जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से भी फटीग हो जाएगा। प्लेस अ पर्सन अ ग्रेटर रिस्क फॉर फटीग। अच्छा, यस, पैटर्न असेसमेंट, हार्ट रेट हम देखते हैं, ब्लड प्रेशर, इंक्रीज नॉर्मल रिस्पॉन्स टू एक्टिविटी एंड डिस्निया after the activity, complain of fatigue, weakness, या lack of energy, and jugular vein distension, problems emulating, exhibiting the confusion or the drowsiness, and rales, crackles are the bronchi, wheezes on the chest, and auscultation and respiratory rate above the normal ranges. S stand for S, which is कौन सा S? हाँ, एक्टिविटीज ऑफ ADLS, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग्स, LS वो ये है। S छोटा है ना। पैटर्न असेसमेंट, यस यस यस, लिविंग्स, लिविंग एक होता है ना, एक होता है लिविंग्स, वो उसमें ये किया होगा। Okay, conceptual information is the mobility and the immobility are the two central concept in this pattern. Mobility अब दो चीजें होती हैं, अब इस कॉन्टिनेंट को भी हमने समझना है। The mobility is the ability to move freely and is a part of is one of the major means by which we define the express and ourselves. And immobility are the impulses that control and coordinate mobility. The mobility and immobility. Mobility में हम कर सकते हैं जो कुछ हम चाहें, और immobility में जो impulses that control the coordinate उसमें हम नहीं कर सकते। Diet, musculoskeletal factors and respiratory and cardiovascular mechanism influence over activity. Exactly, खाएंगे पिएंगे नहीं, आप ड्यूटी में क्या होगा, बड़े प्रॉब्लमेटिक होंगे, आप सही तरह से एक्टिविटी आपकी नहीं होगी, एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है, तो वो बॉडी क्या है अपनी ही मसल्स को खाना शुरू कर देती है। डाइट अच्छी नहीं होगी, मस्कुलोस्केलेटल फैक्टर, रेस्पिरेटरी, अगर कोई किसी को रेस्पिरेटरी या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है तो देन इट्स मीन एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, उसकी एक्टिविटी डेली लिविंग से डिस्टर्ब होंगी, और एक्सरसाइज का तो वो उस तरह से नहीं कर पाएगा जिस तरह से उसको रिक्वायर्ड है।
And conceptual information, the CNS integrates the stimuli from the sensory receptor nerves of the peripheral nervous system and prediction tracts of the central nervous system to respond to the internal or external environment of the individual. The integration follows the movement and expression. A problem with the mobility can be measured the degree of the illness and health problem of an individual. अब जो प्रॉब्लम होती है मोबिलिटी में वो हमें बता सकती है कि एक बंदे की इलनेस और हेल्थ प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल में कितना है। ठीक है, अगर हम कहें कि एक बंदा बिल्कुल ठीक है, उसकी मोबिलिटी पैटर्न बड़ा अच्छा, वो ही कैन वॉक है, ही कैन टेक रेस्ट, ही कैन एक्टिविटी उसकी ठीक होगी। एक जितना सिवियरिटी ऑफ द डिजीज बढ़ती जाती है तो उसकी मोबिलिटी भी उतनी कंप्रोमाइज हो जाती है, एक्टिविटी भी उतनी कंप्रोमाइज होती जाती है। ऐसे ही है ना? ओके, कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, ये बात थोड़ी सी ना समझ रही है। अब इसको अगर आप देखिए, ये एक एरो सा नजर आ रहा है, मोबिलिटी। व्हाट इज द मोबिलिटी? मोबिलिटी तो है कि जिसमें एक बंदा बिल्कुल पर्सन एबिलिटी टू मूव अबाउट फ्रीली, ही कैन मूव, बहुत फ्रीली मूव कर सकता है। ये मोबिलिटी है कि एक बंदा बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकता, अ पर्सन इनएबिलिटी टू मूव अबाउट द इमोबिलिटी। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी के दरमियान भी दो कॉन्टिनेम हैं, एक तो पार्शियल मोबिलिटी है, एक इम्पेयर्ड मोबिलिटी है। ठीक है, अब पार्शियल मोबिलिटी में क्या है? मोबिलिटी है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, इमोबिलिटी, अ पर्सन इज अ क्वाड्रिप्लेजिक। ठीक है, परमानेंट। इमोबिलिटी तो है ना कि अ पर्सन हु इज अ क्वाड्रिप्लेजिक। इम्पेयर्ड मोबिलिटी वो क्या है जी? इम्पेयर्ड मोबिलिटी जो है ना वो टेम्परेरी है, एंड अ पर्सन विद अ लॉन्ग कास्ट ऑन द लेफ्ट लेग, ये है आपकी इम्पेयर्ड मोबिलिटी। ठीक है, इन कॉन्टिन्यूम सम क्लाइंट कैन मूव बैक एंड फोर्थ। कुछ पेशेंट जो है ना पार्शियल मोबिलिटी की तरफ चले जाते हैं और कुछ बिल्कुल मोबाइल होते जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट पार्शियल मोबिलिटी से इम्पेयर्ड मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी की तरफ भी जाते हैं। ऐसे ही है ना? आवाज आपकी ना मेरे ख्याल नेटवर्क सलमा मोबाइल का थोड़ा सा वीक है, और तो किसी तरफ से कंप्लेन नहीं आई। ये कॉन्टिनेंट समझ आ गया आपको? The ability to move and the function in the function is a function most people take for the granted. The level of the mobility has a significant impact on the individual's physiological, psychological, and their developmental well-being. And when there is an alteration in the mobility, many body systems are in the risk of impairment. जब एक जिस्म, जब एक when there is a alteration in the mobility, आप mobility में जब एक वेरिएशन होगा, मोस्ट ऑफ मेनी बॉडी सिस्टम आ रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल मोबिलिटी इम्पेयर्ड हुई, आपकी स्किन जो है ना सबसे पहले डेंजर हुआ, डेंजर बन जाता है कि वो फट जाता है। ठीक है, मतलब ये कार्डियोवास्कुलर फंक्शनिंग में क्या होगा? आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आप लेटे लेटे नमोनिया, एंड प्रमोट द स्किन ब्रेकडाउन, मसल एट्रोफी शुरू हो जाती है। सच चेंजेस कैन लीड टू द altered self concept and the lowered self esteem। उसमें जब आपकी मोबिलिटी कंप्रोमाइज होती है, एक्सरसाइज पैटर्न डिस्टर्ब होता है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग्स डिस्टर्ब होती हैं, उसमें क्या है, ये चीजें लीड करती हैं altered self concept and lowered self esteem। सेल्फ esteem भी उससे कम हो जाती है। conceptual information, mobility problem required greater energy expenditures। आपकी जो ग्रेटर एनर्जी एक्सपेंडिचर्स चाहिए होती है आपको, विच लीड टू द एक्टिविटी इंटॉलरेंस, जो कि आपकी एक्टिविटीज जिसको आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो उसको टॉलरेट करने के लिए। डेफिसिट डाइवर्जनल एक्टिविटीज आपको चाहिए होते हैं बिकॉज यू आर इन अ ट्रबल, एंड इम्पेयर्ड होम मेंटेनेंस, और जरूरत होती है कि उसको घर में ही मेंटेन किया जाए। प्रॉब्लम विद द मोबिलिटी एंड द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड आल्सो लीड टू अदर फिजिकल प्रॉब्लम्स। द फिजिकल प्रॉब्लम कैन occur secondary to the prolonged bed rest। अब prolonged bed rest जब होगा तो फिर क्या है, फिजिकली
प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। ओके, फिजिकल प्रॉब्लम सेकेंडरी टू द प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। फिजिकली कौन कौन से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं जी? फॉर एग्जांपल डिक्रीज चेस्ट लंग्स एक्सपेंशन, ठीक है, causes the slower and the more shallow respiration। एक तो फिजिकल प्रॉब्लम ये होगी कि चेस्ट एंड लंग एक्सपेंशन कम होना शुरू हो जाती है, कफ रिफ्लेक्स कम होना शुरू हो जाता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट कम होना शुरू हो जाती है, कूलिंग है तो सेक्रेशन रिटेंशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एसिड बेस बैलेंस इन द शिफ्टेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ एक बंदा जाना शुरू हो जाते हैं, चेंजेस इन द मेंटेशन टिश्यू हाइपोक्सिया। समझ रहे हैं आपके? नहीं, फिजिकल मोबिलिटी अगर डिस्टर्ब होती है तो उसमें क्या होता है, चेस्ट एंड लंग एक्सपेंशन कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, कफ रिफ्लेक्स कम होना शुरू हो जाता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट कम होना शुरू हो जाती है, मसल स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है, एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्बेंस भी शुरू हो जाती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो जाती है? वेजोडाइलेशन एंड द इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न। वेजोडाइलेशन स्टार्ट हुई, वेनस रिटर्न में वेरिएशन स्टार्ट हुई, मसल्स एक्टिविटी आपकी कम होगी, डिक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट एंड ग्रेविटी, रेस्पिरेटरी एफर्ट कम हुई, डिक्रीज कार्डिक रेट हो गया, स्लो सर्कुलेटरी वॉल्यूम, आर्टेरियल प्रेशर एंड सर्कुलेटरी स्टेसिस। आप देखें पल्स लो है तो क्या होगा, जो सर्कुलेटरी स्टेसिस, ब्लड जो है ना वो ब्लड प्रेशर लो होगा, वेन वेन डायलेटेड इन द डिपेंडेंट पार्ट्स वेन डायलेट हो जाती हैं एंड डिक्रीज थोरेसिक एंड एब्डोमिनल pressure and the blood returns, deep venous thrombosis and pulmonary embolysis। अब क्या है ये चीजें, एक नेचुरली एक चीज है, जब आपकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, एक्सरसाइज या ड्यू टू एनी प्राइमरी डिजीज, प्राइमरी या सेकेंडरी डिजीज की वजह से और लॉन्ग बेड रेस्ट होता है, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं। होती हैं कि नहीं? मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलोस्केलेटल में इन activity decreased bone stress and the decreased muscle tension and osteoblastic and the osteoclastic activity become imbalanced, leading to calcium and phosphorus loss, and decreased muscle use leads to the decreased muscle mass and the strength as a result of the infrequent muscles contraction and protein loss। इतने हैं यार, ये बहुत लंबा है। क्या करें, आप पढ़ना तो है। मस्कुलोस्केलेटल में क्या होगा जी? बोन स्ट्रेस हो गया, ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी है, अभी तो मैंने 10 मिनट हुए हैं पढ़ाते हुए। डिक्रीज मसल यूज लीड टू द डिक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ। आपके मसल जब कम यूज होना शुरू होते हैं तो जॉइंट्स पे कंट्रैक्शन और मसल वेस्टिंग शुरू हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ इनफ्रीक्वेंट मसल्स कंट्रैक्शन एंड प्रोटीन लॉस। नमाज पढ़नी है, चलो 5 मिनट दे दें फिर, ठीक है। डिक्रीज बीएमआर और ऑक्सीजन कंजप्शन, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी बढ़ती है तो डिक्रीज एफिशिएंसी इन यूजिंग न्यूट्रिएंट्स टू बिल्ड द न्यू टिश्यू, appetite loss and decrease in the nutrient intake, changes in the tissue metabolism leads to uh, increased potassium and calcium excretion, muscles mass loss with the accompanying protein loss leads to the nitrogen loss and negative nitrogen balance। BMR, BMR आपका वही है अपना, मैंने पढ़ा नहीं था, बेसल मेटाबॉलिक रेट।
अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है while resting in the temperature environment when the digestive system is active, BMR. ठीक है, BMR is the amount of energy needed when resting in a temperature environment when the digestive system is in active. Yes. आप को नींद ज्यादा आती है कुछ है? ओके, प्रिवेंशन, हाउ कैन यू प्रिवेंट? चलो बस ठीक है, अब आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखें, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज क्लोजियर बुक में मेरे ख्याल दिया हुआ है इस लिंक, जिसके बाद मैंने लिंक पे आपको बुक भी अब सेंड कर दी है, ठीक है। लाइट चली गई है ना? पूरे 6 बजे फिर इसको कर दीजिएगा ऑफ, ठीक है। अब आ गई।